हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपका 10th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और यह चैप्टर लोअर क्लास स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। सबसे फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोग मैथ का कुछ चैप्टर इस यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट किए हैं। तो आज से हम कंटिन्यू करते हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस तरह से हम मैथ को हम बहुत ही बारीकी से स्लोली सीख रहे थे, उसी तरह हम केमिस्ट्री का एक एक पॉइंट करके क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका होगा क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्टिंग में हम बताएंगे कि जब भी हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, हेडिंग को सही से समझना रहता है। मीन्स क्या, केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हमको समझना होगा रिएक्शन किसको बोलते हैं, और हमको समझना होगा इक्वेशंस किसको बोलते हैं। सो माय प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर को अगर आप सही से जो सीखते हैं तो इसी चैप्टर से आपका रिलेटेड आपका नेक्स्ट चैप्टर भी होने वाला। उसके नेक्स्ट चैप्टर मीन्स क्या, चैप्टर सेकेंड थर्ड रिलेटेड होगा इसी चैप्टर से। मीन्स अगर आपका केमिकल रिएक्शन लिखना आ गया तो आपका केमिस्ट्री का लगभग 50% कंप्लीट हो गया। मीन्स क्या, इसमें हम सीखेंगे किस तरह से केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं और क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मीन्स क्या, इसमें हम सीखने वाले केमिकल रिएक्शन का लिखना सीखेंगे और क्या करेंगे, उसको बैलेंस करना सीखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप चलते हैं रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो हम लोग क्लास 7-8 में पढ़े हुए कि रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसको चेंजिंग को क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। मीन्स क्या, कोई भी मैटर जब चेंज करता है तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। मीन्स क्या, माय प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ भी क्या करते हैं, एक मैटर को लिखते हैं। क्या करते हैं, एक मैटर को लिखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैटर मेरा चेंज कितना तरह से करता है, तो मैटर मेरा चेंज कितना तरह से मेरे प्यारे दोस्तों करता है, सॉरी क्या लिखते हैं, मैटर लिखते हैं। अब मैटर, तो मैटर मेरा जनरली 2 तरह से इसका चेंजिंग आता है। क्या आता है, कोई भी हम मैटर लिखते हैं तो कोई भी मैटर मेरे पास दोस्तों, कोई भी मैटर का मेरा चेंजिंग कितना तरह का होता है मेरे पास दोस्तों, कोई भी मैटर का मेरा चेंजिंग 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, 2 तरह का। कौन कौन सा होता है, फिजिकल चेंज होता है, एक क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। क्या होता है, एक फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज, और क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। क्या होता है, केमिकल चेंज। क्या, तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 2 तरह से सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं कि कोई भी मेरा मैटर होता है, मीन्स क्या, कोई भी मेरा तत्व होता है, कोई भी मेरा क्या होता है, पदार्थ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। उसको क्या हम जनरली 2 तरह से उसको क्या करते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। जनरली मेन रूप से हम क्या करते हैं, 2 तरह से चेंजिंग करते हैं। फर्स्ट चेंजिंग क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, और क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बचपन में पढ़ रहे होंगे कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं और क्या केमिकल चेंज किसको बोलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, फिर वो क्या होता है, फिर से उसका जो भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उसका स्टार्टिंग का जो भी क्या रहता है, उसमें जो भी क्या रहता है, उसका गुण रहता है, उसमें जो भी प्रॉपर्टीज रहता है सेम रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसमें लिख सकते हैं व्हेन न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जनरली तो इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ही नहीं होता। क्या लिखेंगे, न्यू सब्सटेंसेज व्हेन न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, new substance formed, then its basic property properties remain same.
मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जब भी मेरा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, जैसे हम क्या करते हैं, जब मेरा वाटर क्या होता है, आइस बनता है, तो वाटर यहाँ पे लिक्विड है, तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो हो रहा है, आइस मेरा बन रहा है, लेकिन क्या वाटर का जो भी प्रॉपर्टी होता है सेम प्रॉपर्टी मेरा आइस का होता है क्या? हाँ, उसका सेम प्रॉपर्टी होता है। मीन्स क्या, स्टार्टिंग मैटर में जो भी उसका प्रॉपर्टी रहता है उसका प्रॉपर्टी सेम रहता है। और ये प्रोसेस जो होता है फिजिकल चेंजिंग जो होता है क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। हमारे पास दोस्तों फिजिकल चेंजिंग मेरा क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। मीन्स क्या, जो चेंजिंग होता है रिवर्सेबल होता है, तो इट इज रिवर्सेबल। क्या, इट इज रिवर्सिबल। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है चेंजिंग होता है क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। मीन्स क्या, जब इसका चेंजिंग हुआ, मीन्स आइस जब क्या करता है, जब वाटर मेरा आइस बनता है तो आइस से फिर से वाटर का फॉर्मेशन होता है क्या? हाँ, होता है। जब क्या करता है मेरा वाटर क्या करता है, वेपर बनता है, तो वेपर से फिर से वाटर का फॉर्मेशन होता है क्या? हाँ, होता है। तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस बोलने वाला है। क्या बोलने वाले हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस बोलने वाले। अब बात आया केमिकल चेंज का। क्या, केमिकल चेंज। तो इसमें केमिकल चेंज में मेरा प्यारे दोस्तों क्या होने वाला है, इसमें जब न्यू सब्सटेंस का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या रह रहा था, रिमेन सेम रह रहा था। इसमें क्या रहने वाला, क्या इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा और उसका बेसिक प्रॉपर्टी पूरा क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या, इसका जो भी फर्स्ट मैटर में जो भी उसका बेसिक प्रॉपर्टी था पूरा का पूरा क्या होने वाला, डिफरेंट होने वाला। उसके बाद ई मेरा रिवर्सेबल हो रहा था, तो केमिकल चेंजिंग क्या रिवर्सेबल होगा क्या? नहीं, केमिकल चेंजिंग रिवर्सेबल नहीं होता। केमिकल चेंजिंग क्या होता है, इरिवर्सेबल होता है। क्या होता है, इरिवर्सेबल होता है। क्या होता है, इरिवर्सेबल होता है। तो केमिकल चेंजिंग मेरा इरिवर्सेबल होने वाला है, तो फिजिकल चेंजिंग मेरा रिवर्सेबल होता है और केमिकल चेंजिंग मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, इरिवर्सेबल होता है। तो इरिवर्सेबल हो रहा है। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स मेरा क्या हो रहा है, अगर हम फिजिकल चेंजिंग का एग्जांपल देखते हैं तो फिजिकल चेंजिंग का एग्जांपल मेरा जनरली मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस का। इसका क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो लिख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस इसका क्या होने वाला है, फिजिकल चेंजिंग होने वाला। और मेरा क्या होने वाला है प्यारे दोस्तों, रेन भी होता है, तो क्या उसको हम फिजिकल चेंज बोल सकते हैं क्या, रेन को? हाँ, रेन को भी हम फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। रेन को फिजिकल चेंज क्यों बोल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं जब बारिश होता है तो बारिश कहाँ से होता है, सबसे पहले वाटर ही तो मेरा क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद फिर से क्या होता है, बारिश होता है। तो बारिश का जो प्रोसेस होता है उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल बोलेंगे। मीन्स क्या, फिजिकल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस का। मेल्टिंग ऑफ आइस तो मेरा हो गया। उसके बाद और भी हम इसके एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं मेरे पास दोस्तों, मेल्टिंग ऑफ कैंडल। क्या, मेल्टिंग ऑफ कैंडल। अब यहाँ पे मेरे पास दोस्तों दो तरह का आ गया, एक मेल्टिंग ऑफ कैंडल आएगा, एक बर्निंग ऑफ कैंडल आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब कैंडल मेल्ट कर रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, फिजिकल चेंजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजिंग। केमिकल चेंजिंग में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ कैंडल बोल रहे थे, तो यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिजिकल चेंजिंग। केमिकल चेंजिंग में बोल देते हैं क्या, बर्निंग ऑफ कैंडल। क्या, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल मेरा क्या कहलाता है, केमिकल चेंजिंग कहलाता है। और भी हम केमिकल चेंजिंग में क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में मेरा क्या होता है, केमिकल चेंजिंग होता है। और भी हम क्या बोलने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी मेरा रिस्पायरेशन मेरा कैसा प्रोसेस होता है, केमिकल चेंजिंग होता है। रिस्पायरेशन में मेरा क्या होता है, केमिकल चेंजिंग होता है। तो रिस्पायरेशन में मेरा केमिकल चेंजिंग होता है। मीन्स क्या, ऑक्सीजन मेरा कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। उसी तरह और भी मेरा क्या होगा, कर्ड का जो क्या, मिल्क कन्वर्ट इन कर्ड। मिल्क मेरा जो कन्वर्ट होता है कर्ड में, वो भी मेरा प्रोसेस क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका भी प्रोसेस मेरा क्या होता है, केमिकल चेंजिंग होता है। तो मेरे पास होता है, यहाँ पे हम चेंजिंग के बारे में सीख लेंगे। केमिकल चेंज किसको बोलते हैं, केमिकल मीन्स होता है क्या, उसका चेंजिंग क्या होता है। जब भी कोई भी मैटर मेरा क्या करता है, वन सब्सटेंस से अनदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसका क्या प्रॉपर्टी चेंज करता है, उसका क्या स्थिति अवस्था चेंज करता, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, चेंजिंग बोलते हैं। मीन्स क्या, मैटर का दो चेंज होता है, फिजिकल चेंजिंग होता है, एक क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। एक को हम फिजिकल चेंजिंग बोलने वाला है, दूसरा को हम केमिकल चेंजिंग बोलने वाला है। फिजिकल चेंजिंग किसका होता है, जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उसमें उसका बेसिक प्रॉपर्टी सेम रहता है। और केमिकल चेंजिंग क्या होता है, जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उसका केमिकल चेंजिंग सेम नहीं रहता। उसी तरह उसका एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। तो अब यहाँ तक तो केमिकल रिएक्शन हम सीख लें। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम कुछ लिखने वाले हैं।
उसको आप सही से अपना कॉपी में नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको हम जब पूछेंगे तो आपको बताना होगा। मीन्स क्या, उसी से बेसिस यहाँ पे कुछ हम क्या करने वाला है, पॉजिटिव रेडिकल लिखने वाला है, निगेटिव रेडिकल लिखने वाला है। मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रेडिकल लिखने वाला है, जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, रिएक्शन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ से अब हेडिंग हम कुछ देने वाले हैं, उसको आप अपना नोटबुक में सही से नोट डाउन कीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे केमिकल रिएक्शन हम किस तरह से बनाते हैं। मीन्स रिएक्शन हम किस तरह से बनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हम रिएक्शन बनाते हैं तो रिएक्शन में जब भी बनाने के होता है तो उसमें हमको दो रेडिकल का यूज होता है। क्या होता है, दो रेडिकल का यूज होता है। एक पॉजिटिव रेडिकल का यूज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल को हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। जैसे अगर हम बनाते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड अगर हम फॉर्मेशन करते हैं मेरे पास दोस्तों, अगर हम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं मेरे पास दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना होगा। अगर हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं तो कौन कौन सा रेडिकल मेरा यूज होता है। तो यहाँ पे मेरे पास दोस्तों हम बोल रहे हैं क्या, जब भी हम कोई भी इक्वेशन, कोई भी रिएक्शंस को बनाते हैं तो रिएक्शन में मेरा दो तरह का रेडिकल का यूज होता है। एक पॉजिटिव रेडिकल का यूज होता है, एक क्या होता है, निगेटिव रेडिकल का यूज होता है। क्या होता है, निगेटिव रेडिकल का यूज होता है। तो पॉजिटिव रेडिकल किसको बोलते हैं, निगेटिव रेडिकल किसको बोलते हैं। पॉजिटिव रेडिकल का यूज होने वाला, एक क्या होने वाला है, नेगेटिव रेडिकल का यूज होने वाला है। जिस तरह से अगर मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कहलाता है, तो सोडियम को देखते हैं किस रेडिकल में मेरा होता है। तो सोडियम मेरा कहाँ पे देख रहे हैं, सोडियम मेरा कहीं पे है क्या, सोडियम मेरा पॉजिटिव रेडिकल। तो एक तो मेरा पॉजिटिव रेडिकल का हो रहा और दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन मेरा कहाँ मिलने वाला, क्लोरीन कहाँ मिलने वाला है, निगेटिव रेडिकल में। तो क्लोरीन मेरा निगेटिव रेडिकल। तो इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसको हमको आगे सीखना होगा। कि जब भी हम सारा के सारा मेरा पॉजिटिव रेडिकल का सारा के सारा क्या होता है, जनरली मेरा मेटल्स होता है। क्या होता है, मेटल्स होता है, या फिर हम इसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। निगेटिव रेडिकल मेरा क्या होता है, जनरली एसिडिक रेडिकल होता है। क्या होता है, एसिडिक रेडिकल होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव रेडिकल। इसको आप लोग को अगर आप 10th का एग्जाम देने वाले और भी कोई भी क्लास में आप केमिस्ट्री का सही से अगर जो अंडरस्टैंडिंग लाने वाले अपने में, तो आपको सबसे पहले रेडिकल का जो भी होता है वैलेंसी, उसको सही से आपको याद करना हो। अगर आपको वैलेंसी सही से याद है तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस को इजी वे में लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सबसे पहले इसका नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद एक एक रेडिकल जो लिखा है 10th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मीन्स इतना ही सारा रेडिकल लगभग यूज होता है जो कि आपको हम बोर्ड पे लिख चुके होंगे। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करने के बाद एक एक रेडिकल्स का वैलेंसी आप याद रखेंगे और याद रखेंगे कि पॉजिटिव रेडिकल है या फिर नेगेटिव रेडिकल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव रेडिकल का सम। यहाँ पे कुछ आपको अगर दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो साफ सुन करके आप अपना कॉपी में लिख सकते हैं। मीन्स सम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रेडिकल। तो सम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रेडिकल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, सैंपल लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। यहाँ पे मेरा वैलेंसी, यहाँ पे मीन्स क्या, सोडियम का 1 वैलेंसी, इसका भी 1 वैलेंसी, दोनों कैंसिल होने के बाद क्या होगा, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। इसी तरह हम बहुत सारा आपका क्या करने वाले हैं, रिएक्शंस को लिखवाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले सोडियम लिखते हैं। नाम क्या आपका देना, सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। वो मेरा क्या है, पॉजिटिव रेडिकल है। क्या, पॉजिटिव रेडिकल है। मीन्स क्या, +1 होगा। सोडियम का वैलेंसी क्या होगा, +1 होगा। उसी तरह पोटेशियम का वैलेंसी क्या होगा, +1 होगा। उसी तरह सिल्वर का वैलेंसी भी क्या होगा, +1 होगा। उसी तरह करते हैं मैग्नीशियम के वैलेंसी क्या होगा, +2 होगा। क्या होगा, +2 होगा। उसके बाद करते हैं अमोनियम। क्या, NH4 को क्या बोलेंगे, अमोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमोनियम का वैलेंसी क्या होता है, +1 होता है। H से हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होने वाला है, +1 होने वाला। उसके बाद कैल्शियम का वैलेंसी क्या होने वाला है, +2 होने वाला। उसके बाद जिंक का वैलेंसी क्या होता है, +2 होता है। एल्युमिनियम का वैलेंसी क्या होता है, +3 होता है। क्रोमियम का वैलेंसी क्या होता है, +3। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे। हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझने वाला है कि हाइड्रोजन हम किसको बोलते हैं। हाइड्रोजन मेरा जनरली मेटल्स भी होता है, नॉन मेटल्स भी होता है। इसको रेडियो एलिमेंट्स बोलते हैं, आवारा तत्व जिसको बोलते हैं। हाइड्रोजन ही मेरा क्या, आवारा है। मीन्स क्या, इधर उधर टहलने वाला है। मीन्स क्या, हाइड्रोजन कहीं पे आपको क्या मेटल के साथ ही मिलने वाला है, कहीं भी आपको क्या नॉन मेटल के साथ ही मिलने वाला है। मीन्स कहीं भी जा सकता है। हाइड्रोजन
रिएजेंट के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कॉपर का। तो कॉपर का मेरे प्यारे दोस्तों दो वैलेंसी होता है, क्यूप्रस होता है, क्यूप्रिक होता है। जब भी अगर जो क्यूप्रिक का बात आएगा तो जो भी बड़ा वैलेंसी होगा मीन्स ग्रेटर नंबर वाला वैलेंसी होगा क्यूप्रिक होगा, और स्मॉल नंबर वाला वैलेंसी क्यूप्रस होगा। क्या होगा? क्यूप्रस मीन्स क्यूप्रस। तो यहाँ पे बात करते हैं क्यूप्रस, तो क्यूप्रस का वैलेंसी 1 होगा। क्यूप्रिक का वैलेंसी क्या होगा? +2 होगा। उसी तरह करते हैं आयरन का बात करते हैं, क्या? Fe से क्या होगा? आयरन होगा। आयरन का भी वैलेंसी 2 होता है। फेरस होता है, तो फेरस मेरा 2 होता है, +2 होता है। फेरिक कितना होता है? +3 होता है। उसी तरह मैग्नीज का क्या होता है? +2 होता है। उसी तरह मर्क्यूरस Hg पारा का बात करते हैं, तो Hg का मर्क्यूरस होता है, मर्क्यूरिक होता है। उसी तरह आप इसका कुछ हम निगेटिव रेडिकल का बात करते हैं, तो निगेटिव रेडिकल से मेरा कौन कौन सा होता है? मीन्स निगेटिव आयंस। मीन्स क्या? पॉजिटिव रेडिकल अगर जो कहीं पे अगर जो सोडियम दिख रहा है मीन्स क्या Na+ भी हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? Na+ भी लिख सकते हैं। अगर जो जिंक दे रहा है तो Zn+2 भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? Zn+2। अगर निगेटिव रेडिकल का बात करते हैं तो क्लोरीन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Cl- लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं, निगेटिव रेडिकल है। अगर जो हम क्या करते हैं नाइट्रेट लिखते हैं तो NO3- लिखेंगे। क्या लिखेंगे? NO3- लिखेंगे। NO3- मीन्स क्या? निगेटिव रेडिकल है। मीन्स क्या? यहाँ पे क्लोराइड का बात करते तो -1 रेडिकल होगा, निगेटिव रेडिकल होगा। ब्रोमाइड का बात करते तो निगेटिव रेडिकल -1 होगा। आयोडाइड आयोडाइड का निगेटिव रेडिकल होगा -1। नाइट्रेट का क्या होगा? -1 निगेटिव रेडिकल होगा। उसके बाद हाइड्राइड, H से क्या? हाइड्राइड निगेटिव रेडिकल जब भी आएगा तो हाइड्राइड होगा। वहां पे हाइड्रोजन बोल रहे थे, पॉजिटिव रेडिकल में क्या हो रहे थे? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाइड्राइड बोलेंगे। उसके बाद हाइड्रोक्साइड OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। उसका भी क्या होगा? निगेटिव रेडिकल -1 होगा। उसके बाद सल्फेट SO4 को क्या बोलेंगे? सल्फेट बोलेंगे। SO4 इसका भी क्या होगा? -2 होगा। मीन्स क्या? इसको हम लिखेंगे SO4- लिखेंगे। क्या लिखेंगे? SO4- लिखेंगे। उसके बाद करते हैं ऑक्साइड का क्या होगा? -2 होगा। कार्बोनेट CO3 को क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। उसका वैलेंसी क्या होगा? -2 होगा। बाइकार्बोनेट HCO3 उसका वैलेंसी क्या होगा? -1 होगा। बाइसल्फेट H जब भी लगेगा तो बाई का यूज करेंगे। यहाँ पे इसको हम सल्फेट बोल रहे थे, इसको H लगाए तो बाइसल्फेट। यहाँ पे कार्बोनेट बोल रहे थे, H लगा करके क्या बोल रहे हैं? बाइकार्बोनेट बोल रहे थे। बाइकार्बोनेट का -1 हो रहा है, बाइसल्फेट का -1 हो रहा है। नाइट्रेट NO2 को क्या बोलेंगे? नाइट्रेट -1 होगा। उसके बाद बाइसल्फेट HSO3 सल्फेट बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे थे? सल्फेट। यहाँ पे सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? -1 बोलेंगे। बाइसल्फाइड बोलेंगे। HS को वो क्या बोलेंगे? बाइसल्फाइड। उसका क्या होगा? -1 होगा। ClO को क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोराइड बोलेंगे। क्लोराइड बोलेंगे -1 होगा। क्लोराइड ClO3 को क्या होगा? -1 होगा। उसी तरह परमैंगनेट MnO4 को क्या बोलते हैं? परमैंगनेट। उसका -1 होने वाला है। साइनाइड CN को क्या बोलेंगे? साइनाइड -1 होने वाला। सल्फाइड SO3 को क्या बोलेंगे? सल्फाइड का क्या होगा? -2 होगा। उसके बाद सल्फाइड S को क्या बोलेंगे? सल्फाइड, तो -2 होगा। उसी तरह थायोसल्फेट का H2SO3 उसका भी क्या होगा? -2 होगा। डाइक्रोमेट Cr2O7 डाइक्रोमेट का -2 होगा। क्रोमेट के CrO4 का क्या होगा? -2 होगा। उसके बाद सिलिकेट SiCO3 को क्या बोलेंगे? सिलिकेट बोलेंगे। सिलिकेट का क्या होगा? -2 होगा। नाइट्रोजन N को क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन -3 होगा। फास्फोरस का -3 होगा। फॉस्फेट PO3 को भी -3 होता है। फॉस्फेट PO4 -3 होता है। इसके बाद कार्बन का क्या होता है? -4 होता है। तो मैं प्यारा दोस्तों आप लोग से उम्मीद है कि आपको इस रेडिकल का जितना भी सारा वैलेंसी दे रहा है आप एक एक वैलेंसी को अपने कॉपी में लिख करके सही से याद करेंगे। अब चलते हैं इसका यूज हम किस तरह से करते हैं, इसका हम यूज किस तरह से करने वाले हैं, आप लोग को हम क्यों याद कराने वाले हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। तो अब चलते हैं लिखते हैं केमिकल रिएक्शन। अब सीखते हैं क्या केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं। तो लिखना आप सीखेंगे केमिकल रिएक्शन। मेरे पास दोस्तों अगर आपको केमिकल रिएक्शन लिखना आ गया तो आपका बहुत ही चैप्टर्स क्या होने वाला है? इजी होने वाला है। तो मेरे पास दोस्तों जो अभी आपको लिखवाए हैं उसको आप साइड में कॉपी को नोटबुक में लिखने के बाद उसको साइड में ही रखेंगे। आप देखते हैं किस तरह से हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी मेटल्स रहता है उसका हम रिएक्शन क्या करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करवाते हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल। क्या? रिएक्शन ऑफ मेटल। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन करवाएंगे क्या? रिएक्शन ऑफ मेटल्स। क्या? मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स सबसे पहला रिएक्शन करवाते हैं
ऑक्सीजन के साथ, क्या रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन मीन्स जो कोई भी मेटल्स रहता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या क्या फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स का। तो मेरा क्या क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन का वैलेंसी होता क्या है। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, तो निगेटिव रेडिकल है, क्या निगेटिव रेडिकल है। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन तो एक मेरा निगेटिव रेडिकल है जिसका वैलेंसी -2 होता है। क्या होता है, तो इसका वैलेंसी तो मेरा -2 होता है। क्या होता है, इसका वैलेंसी -2 होता है, एक नेगेटिव रेडिकल है। इसके साथ मेरा क्या होने वाला है, एक मेटल ऐड होने वाला है। मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम सोडियम का ही रिएक्शन करवा करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले रेडिकल जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक पॉजिटिव रेडिकल है, क्या लेते हैं नेगेटिव रेडिकल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जब ले रहे हैं, ऑक्सीजन मेरा क्या होने वाला है, जनरली नेगेटिव रेडिकल होने वाला है। मेटल का बात कर रहे हैं तो मेटल का बात करते हैं तो मेटल मेरा क्या होता है, पॉजिटिव रेडिकल होता है। तो पॉजिटिव रेडिकल का कोई भी मेटल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम सोडियम का रिएक्शन किससे करवा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। तो सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, मान लेते हैं हम रिएक्शन किसका करवाते हैं, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मेरा किसका फॉर्मेशन होता। तो यहाँ पे जनरली मेरा क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना होगा। तो जनरली मेरा क्या बनेगा, यहाँ से हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तो सोडियम का वैलेंसी अभी इसका पीछे लिखे थे +1 हो रहा था, इसका वैलेंसी -2 होता है मेरे पास दोस्तों। अब इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं, मीन्स क्या जो भी वैलेंसी रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स क्या, सोडियम के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा 1 मल्टीप्लाई होगा। तो मीन्स क्या Na2O, तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। तो मीन्स क्या, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड। तो व्हेन मेटल react with oxygen then formed metal oxide, क्या मेटल ऑक्साइड। तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है मेरे पास दोस्तों, क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं किस तरह से, सबसे पहले रिएक्शन सोडियम का ही देख लेते हैं। सोडियम का रिएक्शन किससे करने वाला है, ऑक्सीजन के साथ। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल, तो यहाँ पे मेरे पास दोस्तों जब भी हम क्या करते हैं मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो सबसे फर्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड किस तरह से बनता है। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या, कि सोडियम एक मेरा मेटल होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। तो अब इसका देखते हैं, सोडियम का वैलेंसी मेरे पास दोस्तों कितना होता है, 1 होता है, इसका वैलेंसी क्या होता है, -2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na इसका 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड मीन्स क्या, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड। अब यहाँ पे वैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 2 सोडियम, यहाँ पे सिंगल सोडियम है। तो यहाँ पे 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सोडियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन मेरा 1 ही आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। मीन्स सोडियम मेरा 4 होता है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4। आगे चल करके हमको आपको सिखाएंगे कि वैलेंस इक्वेशन किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे हमको सिर्फ सीखना होगा क्या, किस तरह से। तो क्या मेरा सोडियम बन गया क्या। अब इसी तरह मान लेते हैं कि जो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं अल्युमिनियम से कराते हैं, किससे, अल्युमिनियम से। तो Al+O2 करवाते हैं। तब मेरे प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं अल्युमिनियम का वैलेंसी मेरा कितना होता है। तो अल्युमिनियम का वैलेंसी मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है, 3 होता है, +3 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी मेरा कितना होता है, -2। तो -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, तो हम बोल सकते हैं Al2O3 क्या होगा, Al2O3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्युमिनियम ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्युमिनियम ऑक्साइड। मेरे पास दोस्तों बैलेंस आपको खुद से कर लेना होगा। यहाँ पे देखते हैं बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 2, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ऑक्सीजन होगा, 2 2 4। यहाँ पे जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा बैलेंस इक्वेशन बन गया, क्या बैलेंस इक्वेशन बन गया। इसी तरह हम किसी का भी रिएक्शन करवाएंगे, मीन्स अल्युमिनियम से करा रहे हैं, इसी तरह मान लेते हैं Mg से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, Mg+O2। तो Mg+O2। अब Mg मैग्नीज का मेरा वैलेंसी कितना होता है मेरा डियर स्टूडेंट, तो मैग्नीज का वैलेंसी +2 होता है और इसका वैलेंसी क्या होता है, -2। तो दोनों कैंसिल हो रहा है, क्या यहाँ पर भी 1 बच रहा है, 1। तो MgO बनता है, क्या बनता है,
MgO, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बैलेंस खुद से कर करके कल अपना कॉपी को हमको दिखाएंगे, मीन्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे एक एक इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद। तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन का सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, अल्युमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन का अल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन का मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसी तरह और भी हम बहुत सारा इसका एग्जाम्पल लेते हैं और एक को हम क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल में बता रहे हैं। उसके बाद जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे आप खुद से उसको क्या करेंगे, डिटेल में एग्जाम्पल्स को लिखेंगे। मीन्स क्या, इसका सेकंड एग्जाम्पल और भी लेते हैं। अल्युमिनियम मैग्नीशियम दे रहे हैं, उसके बाद मान लेते हैं कि कॉपर का रिएक्शन करवाते हैं। किससे, कॉपर का रिएक्शन O2 से करवाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका दो इक्वेशन बनने वाला है। एक तो मेरा बनने वाला है क्या, इसका कॉपर का जनरली मेरा स्टूडेंट वैलेंसी होता है क्या, 2 वैलेंसी होता है। कितना होता है, 2 वैलेंसी। कौन कौन सा होता है, एक तो कॉपर का वैलेंसी क्या होता है, 2 वाला होता है। एक कॉपर का वैलेंसी मेरा कितना हो रहा है, कॉपर जिसे क्यूप्रस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक बोलते हैं। तो क्यूप्रस वाला को क्या होता है, क्यूप्रिक वाला को क्या होता है। तो एक मेरा जो होता है क्यूप्रस होता है, क्यूप्रस का तो मेरा क्या होता है, मेरा डियर स्टूडेंट 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्यूप्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक बोलते हैं। क्यूप्रिक का क्या होता है, +2 होता है। तो एक क्यूप्रस होता है, क्यूप्रिक होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, मान लेते हैं कि हम क्यूप्रस ऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बना रहा है। तो मान लेते हैं हम क्यूप्रस ऑक्साइड जब बनाएंगे, तो क्यूप्रस ऑक्साइड तो यहाँ पे वैलेंसी 1 लेना होगा, इसका तो मेरा 2 होता है। तो Cu2O बनेगा। क्या बनेगा, Cu2O बनेगा। तो उसको हम बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड। इसी का रिएक्शन अगर जो हम क्यूप्रिक ऑक्साइड से बनाएंगे तो इसका भी वैलेंसी 2 होगा, इसका भी वैलेंसी 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बनाएगा क्या, CuO। तो इसको हम क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो एक को हम तो क्यूप्रस ऑक्साइड बोलने वाले हैं, तो दूसरा को क्या बोलने वाले हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसी तरह हम आगे और भी इसका बहुत सारा रिएक्शन करवाते हैं। तो जनरली अब क्या, क्यूप्रस तो हो गया, मान लेते हैं कि इसका क्या, Mn मैग्नीज से रिएक्शन मैग्नीस ऑक्साइड और मैग्निक ऑक्साइड करवाते हैं। इसी तरह Sn से रिएक्शन करवाएंगे, इसी तरह Fe से रिएक्शन करवाएंगे। मीन्स किसी से भी रिएक्शन कराने के बाद क्या क्या फॉर्मेशन होता है आपको क्या है, मान लेते हैं। अब इसको आपको खुद से क्या करना होगा माय डियर स्टूडेंट, सबसे रिएक्शन करवाएंगे, क्या क्या फॉर्मेशन होता है आप खुद से लिखेंगे। मीन्स क्या, Mn से रिएक्शन करवाएंगे, O2 से क्या बनने वाला है, Fe से रिएक्शन करवाएंगे, O2 से क्या बनने वाला है, Hg से O2 का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनने वाला है, PbC O2 का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट। इसी तरह से सबका हम क्या करेंगे, सबका तो मेटल का ऑक्साइड ही बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट का थी। अब फर्स्ट आपका रिएक्शन किससे था, ऑक्सीजन के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको पता चल गया कि किस तरह से हम रिएक्शंस को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आप लोग कल इसको कंप्लीट कर करके याद करके आइएगा, तो हम आगे कल और भी बहुत सारा रिएक्शंस को बताने वाले हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे क्या करते हैं, द एंड करते हैं, मीन्स क्या, समाप्त करते हैं। बाकी का जो भी क्लास रहेगा नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले, कंटिन्यू करने वाले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सारा के सारा रेडिकल को क्या करेंगे, याद करेंगे, क्या करेंगे, याद करेंगे। और सारा आपको होमवर्क क्या रहने वाला है, मैग्नीज से ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, Fe का O2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, Hg का O2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, Pb को O2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। इस तरह से आपको सारा के सारा क्या करना होगा, फॉर्मेशन कर करके रखना होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।